राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने बेताल को पकड़ने का प्रण लिया था और श्मशान में पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को बार बार पकड़कर ले जाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाकर, प्रश्न पूछकर और विक्रम के मुंह से उत्तर निकलवाकर फिर उड़ जाता। उस रात भी विक्रम ने बेताल को कंधे पर डाला और चुपचाप चलना शुरू किया। रास्ते में बेताल ने कहा, राजा विक्रम, यह रास्ता लंबा है। तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने बीच में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहकर हामी भरी। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पुराण का ज्ञानी, सच्चरित्र और सबका आदर करने वाला था। उसका एक ही बेटा था, सुंदर, होशियार और आज्ञाकारी। ब्राह्मण का जीवन अपने बेटे पर ही टिका था। एक दिन लड़का खेत की मेड़ पर खेल रहा था कि अचानक पास की झाड़ियों में से एक काला सांप निकल आया और उसने उस लड़के को डस लिया। जहर इतना तेज था कि कुछ ही पल में लड़के ने प्राण त्याग दिए। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे ब्राह्मण के पास दौड़े और दुख भरी खबर सुनाई। हरिदत्त भागा भागा खेत पहुंचा और बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में भरकर रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ बदले की आग भी थी। उसने तुरंत एक मजबूत लाठी उठाई और उस सांप के बिल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग पीछे पीछे कहने लगे, हरिदत्त, बदला लेने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। यह सब भाग्य का लिखा है। लेकिन ब्राह्मण ने किसी की बात न मानी। जब ब्राह्मण सांप के बिल के पास पहुंचा तो जमीन पर लाठी मारते हुए बोला, दुष्ट, बाहर आ, आज मैं तुझे मार डालूंगा। कुछ क्षण बाद बिल से वही काला सांप निकला। उसने फूंफकारते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हरिदत्त ने क्रोध में उत्तर दिया, तूने मेरे बेटे को दसकर मार डाला। आज मैं तेरा खून करके बदला लूंगा। सांप शांत स्वर में बोला, हे विद्वान, सोचो, तुम्हारे बेटे की मृत्यु उसके भाग्य में लिखी थी। मैं तो केवल एक माध्यम बना। जैसे कोई तलवार से वार करता है तो तलवार दोषी नहीं होती, दोष तो वार करने वाले का होता है। वैसे ही मैं भी दोषी नहीं। ब्राह्मण बोला, भाग्य की बातें मैं जानता हूं, परंतु जिसने मेरे बेटे की जान ली उसे दंड मिलना चाहिए। सांप ने कहा, यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरे कुटुंबजन बदला लेंगे और किसी न किसी रूप में तुम्हें या तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह यह प्रतिशोध का चक्र कभी खत्म न होगा। सोचो, क्या तुम दुख को खत्म करना चाहते हो या उसे और बढ़ाना? ब्राह्मण कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। आंसू अब भी उसकी आंखों में थे, परंतु क्रोध का ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। सांप ने आगे कहा, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और जो क्षमा करता है वह सच्चा विजेता होता है। ब्राह्मण ने लाठी नीचे रख दी और बोला, तुम सही कहते हो। बदला लेने से मेरा बेटा लौटने वाला नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने किसी जीव को हानि पहुंचाने का विचार भी नहीं किया और सांप ने भी कभी किसी मनुष्य को न डसा। बेताल ने यहां तक कहानी सुनाकर कहा, राजा विक्रम, तुम न्यायप्रिय हो। बताओ, ब्राह्मण का सांप को छोड़ना क्या उचित था, या उसे बेटे के बदले में सांप को मार देना चाहिए था? विक्रम ने उत्तर दिया, हे बेताल, बदला लेने से केवल वैर का चक्र चलता रहता है। क्षमा से ही दुख का अंत होता है। ब्राह्मण ने अपने क्रोध पर विजय पाकर जो क्षमा की वही न्याय संगत था। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, पर अब मैं अपने पेड़ पर लौटूंगा। और पलक झपकते ही विक्रम के कंधे से गायब होकर फिर पीपल के पेड़ पर लटक गया।